हाय फ्रेंड्स। तो आज मैं अपने इस वीडियो में आप लोगों के लिए जनरलाइज इनपुट आउटपुट कॉन्फ़िगरेशन के मेज़रमेंट को एक्सप्लेन करूँगा। तो देखिए, किसी भी मेज़रमेंट सिस्टम में जनरलाइज कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो इनपुट और आउटपुट के बीच में बहुत ही महत्वपूर्ण रिलेशनशिप को प्रोवाइड करता है। इसमें जो है इनपुट क्वांटिटी को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। जैसा कि आप लोग फिगर में देख सकते हैं कि पहला है डिज़ायर्ड इनपुट, और दूसरा है इंटरफेयरिंग इनपुट, और तीसरा जो है मॉडिफाइंग इनपुट। तो अब बात करते हैं डिज़ायर्ड इनपुट की। तो डिज़ायर्ड इनपुट क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसके लिए स्पेशली इंस्ट्रूमेंट या मेज़रमेंट को बनाया गया है। जैसा कि फिगर में आर डी को डिनोट डिज़ायर्ड इनपुट माना गया है, जिसे हमने आर डी से डिनोट किया हुआ है। ये एक आउटपुट के कंपोनेंट जी डी आर डी को प्रोड्यूस कर रहा है, जो कि जी डी से डिनोट किया गया है, जिसे ट्रांसफ़र फंक्शन भी कहा जाता है। जी डी मेनली एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है जिससे डिजायर्ड इनपुट आउटपुट को प्राप्त किया जाता है। अतः यदि हम इनपुट r को ट्रांसफ़र फंक्शन g के द्वारा ऑपरेट करें तो हमें आउटपुट c इज इक्वल्स टू जी आर प्राप्त होगा। और ये ट्रांसफ़र फंक्शन एक कांस्टेंट भी हो सकता है, जो कि स्टैटिक इनपुट को, मतलब कि आर डी को मल्टीप्लाई कर देता है, ताकि सी डी इज इक्वल्स टू के आर डी मिल सके, जिससे हमें लीनियर सिस्टम में एक अटेन्यूएटेड आउटपुट मिलता है। और नॉन लीनियर सिस्टम में इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करने के लिए किसी कांस्टेंट का यूज नहीं किया जा सकता। उसके लिए तो ट्रांसफ़र फंक्शन को एक अलग अलग एल्जेब्रिक फंक्शन के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, या यूँ कहें कि नॉन लीनियर सिस्टम में इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करने के लिए एक अलग एल्जेब्रिक फंक्शन के द्वारा उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ऐसा सिस्टम जिसका इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप डायनामिक इनपुट से सब्जेक्टेड होता है, उसे डिफरेंशियल इक्वेशन के द्वारा भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अब बात करते हैं इंटरफेरिंग इनपुट की। तो देखिए, यह इनपुट ऐसी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है जो कि अनइंटेंशनली सेंसिटिव हो जाते हैं। इंस्ट्रूमेंट इंटरफेरिंग इनपुट को रिस्पॉन्ड करने के लिए डिज़ायरेबल नहीं होते हैं, लेकिन वे अपने वर्किंग प्रिंसिपल और उनके डिज़ाइन और अन्य फैक्टर, जैसे कि इन्वायरमेंट जिसमें वो रखे जाते हैं, उनके लिए या उनके कारण जो है ये आउटपुट को प्रोवाइड करते हैं। इंटरफेरिंग आउटपुट R1 को ट्रांसफ़र फंक्शन G1 के द्वारा ऑपरेट किया जाता है। जैसा कि आप लोग फिगर में देख सकते हैं कि इंटरफेरिंग आउटपुट या इंटरफेरिंग इनपुट को जो है हमने R1 से डिनोट किया हुआ है, और उसका जो ट्रांसफ़र फंक्शन है वो G1 के द्वारा डिनोट किया गया है। तो देखिए, अब यदि ट्रांसफरिंग आउटपुट R1 को ट्रांसफ़र फंक्शन G1 के द्वारा ऑपरेट किया जाए, जिससे डिज़ायर्ड इनपुट की तरह आउटपुट को प्रोड्यूस किया जा सके, जिसे ट्रांसफ़र फंक्शन GD के द्वारा ऑपरेट किया जाता है, जिससे आउटपुट प्रोड्यूस होता है। तो अब बात करते हैं मॉडिफाइंग इनपुट। तो देखिए, मॉडिफाइंग इनपुट ये है हमारा, और इस तरह के इनपुट को जो है इंटरफेरिंग इनपुट में इंक्लूड किया जा सकता है, जबकि सेपरेट क्लासिफिकेशन बहुत ही इसेंशियल होता है, क्योंकि ऐसा क्लासिफिकेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। मॉडिफाइंग इनपुट जैसे इनपुट ऐसे इनपुट होते हैं जिसके कारण डिज़ायर्ड इनपुट या इंटरफेरिंग इनपुट या दोनों के इनपुट आउटपुट के रिलेशनशिप को चेंज किया जा सकता है, या चेंज यह कर देता है। मतलब मॉडिफाइंग इनपुट जो होता है वो इंटरफेरिंग
और डिजायर्ड इनपुट दोनों के इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप को चेंज कर देता है। इस तरह मॉडिफाइंग इनपुट RM एक ऐसा इनपुट है जो GD और G1 दोनों को मॉडिफाई कर देता है। GMD और GM1 एक स्पेसिफिक मैनर को रिप्रेजेंट करते हैं जिसमें RM जो है वो GD और G1 दोनों को अफेक्ट करता है। सिंबल GMD और GM1 को GD और G1 के तौर पर इंटरप्रिटेटेड किया गया है। तो आई होप कि हमारा ये इन्फॉर्मेशन जनरलाइज इनपुट आउटपुट कॉन्फ़िगरेशन के बारे में आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।